आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हमारे साथ एक और नए साधक जुड़े हैं जो आए हैं बॉम्बे क्षेत्र से, और किस तरीके का इनका अनुभव रहा, किस तरीके से इनको सिद्धि प्राप्त हुई, कैसा इनकी अनुभूतियों का एक रुझान रहा, कैसे शक्तियों ने जवाब दिया, कैसे इनका सफर शुरू से लेकर अंत तक की जानते हैं कि कैसे शक्ति ट्रांसफर होती है। और एक जो अनजान व्यक्ति है, जो इस क्षेत्र में नया है, जिसको इसका ABCD भी नहीं पता है, और वो व्यक्ति 24 घंटे के अंदर अंदर किस तरीके से एक सिद्धि प्राप्त करता है और सिद्धि के द्वारा कार्य कैसे लेना सीख जाता है, शक्ति से कैसे बात करना सीख जाता है, स्कैनिंग करना कैसे सीख जाता है, किसी का दूर बैठे लोगों का तंत्र काट कैसे करना सीख जाता है, सत्कर्म प्रयोग कैसे करना सीख जाता है। तो उस विषय पे आइए हम जानते हैं एक सफल साधक की जुबानी कि कैसा उनका अनुभव रहा। तो श्रीमान जी, आप अपना पहले अनुभव और जो आपका परिचय है वो दीजिए। प्रणाम, जय श्री बोले सभी को। मेरा नाम रोहन है, बॉम्बे से हूँ मैं जी। तो यहाँ पे शक्ति ट्रांसफर के लिए मैं आया था जी। कुछ दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन किया था। तो तब गुरुजी से मेरी बात हो गई थी। मेरी जो समस्याएं थी, जो मैंने गुरुजी से बिल्कुल साझा की थी जी। कि समस्याएं क्या है, उस पर गुरुजी ने अच्छे से मार्गदर्शन किया। और फिर मैंने पूछा कि मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, तो गुरुजी ने बताया कि प्रॉपर मार्गदर्शन से ये शक्ति का ट्रांसफ़र ले सकते हो। जी। मेरे जो मतलब नियमानुसार जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस चलता है, बिल्कुल उसके अनुसार और जो मुझे जो चाहिए था, मतलब जो मेरी समस्याएं थी उसके अनुसार जो ट्रांसफ़र था, तो वो मैंने रजिस्ट्रेशन फीस जमा की। जैसे कहा गया है कि पहले आओ, शक्ति ले लो और फिर बाद में पैसे दे दो। यही बिल्कुल पूरे का पूरा ये बात पे खरे उतरे हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे सारा जो भी चीजें हैं आपका सामने टू सामने होता है कि आप आए हो, फीस दोगे, आपका ट्रांसफर हुआ है और आपको 100% रिजल्ट मिला है। कोई इस तरीके का प्रायोजक तो नहीं है कि आपको केवल दिखाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया और बताया नहीं कुछ। नहीं, आपने कुछ जब फीस रजिस्ट्रेशन बुकिंग जमा करी थी, फीस जमा करी थी, तो आपको इतना विश्वास तो था कि हाँ, मुझे गुरुजी के द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होगा। बिल्कुल। तो ये एक विश्वास था सर का, और सर एक ऊंचे पद पे हैं और अच्छी खासी रैंक पर हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो। तो उसके चलते हुए थोड़ा सा उनका चेहरा हमने ब्लर कर दिया है। बाकी जो उनका अनुभव है वो एक रियल है। और आप श्रीमान जी, आप थोड़ा सा अपने क्षेत्र की जो भाषा है, जो आपकी मदर टंग है वहाँ की, उस क्षेत्र में भी जो आपके जो दर्शक भाई हैं देख रहे होंगे, उस टंग से आप बोल भी सकते हैं जो आपकी क्षेत्र की भाषा है। मी मराठी आहे आणि कोणाला जर खरंच अध्यात्म क्षेत्रात उतरून काही चांगलं कार्य करायचं असेल स्वतःसाठी आणि दुसऱ्यांसाठी सुद्धा, तर त्यांनी अवश्य गुरुजींशी संपर्क साधावा। त्यांच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, फॉलो करा, आणि त्यांच्या ज्या चांगली विविध मार्गदर्शनपर व्हिडिओ आहेत ते सुद्धा तुम्ही पहा। आणि त्याच्यावरनं बऱ्याचशा साधना पण दिलेल्या आहेत, निशुल्क साधना पण आहेत, त्या सुद्धा तुम्ही करा। आणि प्लस शक्तीसाठी जर तुम्ही काही प्रयत्न करत असाल, ट्रान्सफरसाठी, स्वतःच्या समस्या दूर करण्यासाठी, तर त्या बाबतीत सुद्धा तुम्ही गुरुजींना संपर्क करू शकता आणि त्यांच्याकडनं केव्हाही मार्गदर्शन मिळवू शकता। ते अवश्य मार्गदर्शन करतील तुम्हाला। तो सर, जैसे कि जब आपको ट्रांसफ़र मिल गया और उसके बाद मॉर्निंग में जब आपको हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके जब हम लोग बैठे थे, तो जो आंसर टकाटक आना चालू हुए बिल्कुल, मतलब सेकंडों में, बिल्कुल, तो वो आपको कुछ आश्चर्यचकित नहीं लगा कि यार मैं ये कैसे बता पाया? हाँ बिल्कुल, मुझे वो तो लगा ही। क्वेश्चन भी आपके हाथ में था, उत्तर भी आप ही के हाथ में था, देखना आपको था, सारी चीजें आप हम लोग से दूर भी बैठे थे। तो एक ये चकित करने वाली है, एक चौंका देने वाली बात होती है कि व्यक्ति जीवन में कभी शक्ति देखा नहीं, कभी उससे जुड़ा नहीं, कभी अध्यात्म में आया नहीं, और अचानक से अगर वो चीज वो मिल जाए और अच्छा रिजल्ट मिल जाए और शक्ति से जुड़ के उससे बात करने लगे, तो सोचिए एक क्या अनुभूति होती है एक साधक के अंदर। एकदम ऐसा ये था, एकदम जैसे कहते हैं ना, ड्रीम कम ट्रू। हाँ, ड्रीम्स कम ट्रू, कि एकदम अरे ये क्या हुआ, ये वाकई में मैंने किया है कि नहीं। बिल्कुल इस पे मुझे संदेह हो रहा था कि यार मैं सचमुच ये बता रहा हूँ, क्योंकि अध्यात्म का पहले कुछ बेस नहीं था। घर में थोड़ी बहुत पूजा कर ली, जाप कर लिया, इतना ही। साधना क्या होती है क्या नहीं, ये इधर आके पता चला। और उस हिसाब से जैसे गुरुजी ने गाइड किया, उस हिसाब से काम चल रहा था जी। और यहाँ के जो शक्ति ट्रांसफर हुई, जो बताया गया ऐसे करना है, वैसे करना है, पूजा वॉटेवर, वो उस हिसाब से किया।
फिर रिजल्ट तो आए तो मतलब इसीलिए अनुभव बनाया जा रहा है बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला, हाँ है ना। तो सर आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, जी हैप्पी जी हैं? बहुत बहुत और बहुत यहाँ का वातावरण कैसा लगा, एटमॉस्फेयर कैसा लगा आश्रम का? वातावरण तो बहुत अच्छा है, शहर से दूर है थोड़ा सा जी। और अच्छा है, मतलब नेचर के मतलब इसमें नजदीक है, बहुत नजदीक है। यहाँ पे मैंने मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, मोर की आवाज सुन सकते हैं यहाँ पे, और चिड़ियों की, पक्षियों की, जो शहरों में नहीं मिलती सुनने है। को। और तो यहाँ का जो ऑर्गेनिक भोजन है, हाँ, ऑर्गेनिक जो मतलब भोजन, खुद का ही उगाया हुआ, बिल्कुल, और हम लोग स्वयं से ही अपने हाथों से ही बनाते हैं, हाथों से ही बिल्कुल, अपना प्यार से साझा करके खाते हैं, बिल्कुल। एक साथ बैठ करके, एक साथ उठते बैठते हैं। वो भी सब अच्छा लगा। बहुत घर अच्छा घर है। जैसा माहौल था जी जी। कि ऐसा कुछ ये नहीं था कि अरे यार हम कहाँ गए जी, ये, और जी, ये जी। एकदम ऐसा मतलब उसमें कोई वो नहीं रहा कि मतलब डिफरेंस नहीं रहा कि हाँ, हम घर पे हैं कि कहाँ पे हैं। हाँ, घर में जैसे चीजें जी। करते थे वैसे ही इधर भी हो रही है। जी। अभी आश्रम का कार्य थोड़ा निर्माणाधीन है थोड़ा सा, तो एक वो बार भी आप लोगों के आशीर्वाद से पूरा जी, हो जाएगा एक जल्द से बार जल्द। अच्छे से निर्माण होने के बाद फिर वापस, और गुरुजी मतलब शेयर करेंगे ही वीडियोस जी 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 आश्रम के। आप भी लोग आइए, तो सर विश्वास आप करके आइए। तो सर आप मतलब सेटिस्फाइड हैं? यस, पूरा तो पूरा 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 100 में से अगर 200 बोलेंगे तो 200 भी दूंगा। तो फिर एक थम्स अप एक और देते हैं हमारे एक अनुभव का। और ऐसे ही अनुभव हमारे सदैव रहे हैं, क्योंकि हमारा काम बोलता है, नाम नहीं, हमारा काम बोलता है। बिल्कुल। और सर आपने देख ही लिया कि क्या हमारे अंदर रियलिटी है। किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना, किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं करना कि बेटा घर हाँ, चले गुरुजी जाओ। कभी कभी गुस्सा करते हैं नहीं इतना, वो देखिए तो गुस्सा, मतलब देखिए असली वो गुरु होगा तो इसके लिए, गुस्सा हाँ, करेगा ही। वो और मतलब जायज है, गुस्सा बिल्कुल जी जायज जी है। देखिए गुस्सा, जो गुरु गुस्सा करता है, स्पष्ट बोलता हाँ, है, खरी बात बोलता है, बिल्कुल, तो वो आपको डायरेक्शन सही दे रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल, जो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, आपको बहाने दे रहा है, गोलीबाजी दे रहा है, तो समझ जाइए कि आपके साथ फ्रॉडबाजी या फिर गोलीबाजी हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, समझ रहे हैं? बिल्कुल, अगर गुरु आपको स्पष्ट बोल रहा है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो अगर आपने गुरु की बात मान के उस रास्ते पे चल गए, तो यकीन मानिए कि मंजिल आपको 100% मिलनी ही मिलनी है। बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी चीजें होती हैं जो आज के समय में कलयुग है, खैर देखा जाए तो गुरु की बात भी आदमी नहीं मानता है, तो पर जो मानते हैं तो वो कुछ ना कुछ प्राप्त करके जरूर से जरूर जाते हैं। बिल्कुल। तो सर अब आप स्कैनिंग किसी की भी कर सकते हैं, जी। तंत्र कार्ड किसी का भी कर सकते हैं, चाहे वो दूर हो चाहे पास हो, सकर्म कर सकते हैं। जैसे आपको बताया गया है किस तरीके से किस क्रियाओं को कैसे संपन्न करना है, और कैसे आपको भोग बताए गए हैं, कैसे आपको बिल्कुल। तरीके बताए गए हैं। तो खुश हैं आप? यस। तो एक ये अनुभव हमारी तरफ से बेताल बाबा का ये रहा, और मिलते हैं दूसरे अनुभव के साथ, दूसरे साधक भाई के साथ। तब तक के लिए जय श्री बोले, आदेश।